नमस्ते दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आप लोगों को बताया था कि एक विदेशी नागरिक नेथन एंडरसन हिंडनबर्ग कंपनी के एसोसिएट्स, जिन्होंने विदेशी नागरिक होते हुए भी अपने देश वालों को आंखें दिया था, जिससे वो ये देख सके कि कैसे देशभक्ति का चश्मा पहनाकर काले धन पर सफ़ेद चादर ओढ़ाया जा रहा है। इसी सब के बातों के बाद आज लोकसभा का डिस्कशन देखने को मिला, जो बहुत ही ज़्यादा उम्दा थे। कहने का मतलब ये है कि जो टॉपिक रखा गया था देश हित के लिए, ये कोई एक पार्टी या दूसरे पार्टी की बातें नहीं है। एक्चुअली में ये बातें हैं कि कैसे एक मुद्दा दूसरे के लिए, जनता के लिए, एक मुद्दा दूसरे पे जाकर कैसे जनता के लिए उपयोगी हो सकता है, कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। तो मुद्दे में ये बात पूछी गई थी कि पहले जिनके साथ हवाई जहाज़ में बैठते थे हमारे नेता, आजकल वो उद्योगपति इनके हवाई जहाज़ में बैठते हैं। और खुली तौर पे ये एक मुद्दा अडानी के लिए उठाया गया था, जिन्होंने जैसे बांग्लादेश से बिजली के लिए समझौता किया, बिजली वहाँ से उनको टेंडर मिला। फिर उसके बाद आपको बिज़नेस का समझौता ऑस्ट्रेलिया से हुआ। इसी तरह बिज़नेस का समझौता आपको श्रीलंका से हुआ कोयले के लिए। और फिर इसके बाद आपको सऊदी अरबिया से पेट्रोलियम के लिए हुआ, यूएई से बहुत सारे बिज़नेस का हुआ। तो इसी तरह से एक ही बिजनेस मैन को सारा कुछ दे दिया गया। तो क्यों दिया गया? एक चेहरे पे अगर फिदा हो जाने से दूसरा चेहरा प्रेम भाव दिखाता है, तो इन सब चीज़ों से जो कई चेहरे हैं देश में, उनके भविष्य अंधकार में डूब जाते हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आज का जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था लोकसभा में, उन्होंने एक सवाल पूछा कि कानून क्यों बदले गए, अडानी को सब कुछ देने के लिए कानून क्यों बदले गए। तो मैं आपको यही बातों को लेकर आज आया हूँ कि वो ऐसा कौन से कानून थे जो बदले गए और कैसे बदले गए। ये पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो है आपको वो ये है कि किसी भी एयरपोर्ट को अगर सरकार देता है तो उसके लिए एक्सपीरियंस पहले होना चाहिए कि आप एयरपोर्ट के लिए काम किए हैं या नहीं किए। तो अडानी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी एयरपोर्ट दे दिया गया। दूसरी बात ये कि अगर एयरपोर्ट सिर्फ किसी को 2 ही दिया जाता था, तो इनको लेकिन 6 दे दिया गया। तो बताया गया कि इनसे अर्थव्यवस्था ज़्यादा बढ़ेगा। और तीसरा ये था कि कोई भी एयरपोर्ट जो है वो परसेंटेज वाइज बेनिफिट देता है सरकार को, संस्था को। लेकिन अडानी के आने के बाद ये भी कानून बदल दिया गया कि जो परसेंटेज पैसेंजर वाइज सबको मिलेगा। मतलब साफ है कि खुली तौर से ये कि पूरा का पूरा फ़ायदा देने के लिए किया गया है, पूरा का पूरा फ़ायदा अडानी को देने के लिए किया गया है। क्योंकि आप इंडिविजुअली अगर परसेंटेज लेते हैं तो इससे कंपनी की फ़ायदा ज़्यादा होगी और नागरिकों का जो मतलब कि जो फैसिलिटी दिए जाते हैं उनका कम होगा। तो हरदीप पुरी जी कहते हैं दिल्ली में बैठकर कि हमारे देश में 6 ही कंपनी हैं जो एयरपोर्ट के काम करते हैं, इसलिए बिना एक्सपीरियंस का दे दिए। और 2 एयरपोर्ट दिया जाता था, उसको कानून में बदल के 6 एयरपोर्ट दे दिया गया। और कहते हैं कि यहाँ कंपटीशन बढ़ेगी तो अच्छा काम होगा। तो किस तरह से कानून को बदल दिया जाता है, एजेंसी को बदल दिया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर को बदल दिया जाता है, जो आर्थिक स्ट्रक्चर है
हायरार्किकल स्ट्रक्चर है जो आर्थिक का, उसको सबको बदल दिया जाता है सिर्फ एक चेहरा के लिए। पता है इसमें कितने नौजवान बेरोजगार हैं, कितने फैमिलियाँ चलाने के लिए परेशान हैं, लेकिन वो सब कुछ दिखाई नहीं देता। इन पे एकदम चुप्पी साध ली है। अगर अडानी के बारे में अगर आज भी कुछ बोला जाता है तो उनको बचाने का प्रयास किया जाता है, ये नहीं कि उनके काले कारनामाओं का चिट्ठा खोल के हर एक जनता के पास लाया जाए। आज ये देश का हाल हो गया है कि कोई विदेश का नागरिक आके हमें बताता है कि आपके देश में ये आर्थिक स्थिति चल रही है, ऐसे पैसा दिया जा रहा है देशभक्ति के नाम पे। सो गाइज, वी आर इन दैट सिचुएशन दैट every problem is coming around on the economical burden. And you know what? Every associates of the government organization is working for the Adani. Whenever you will watch the TV channels, every channel is giving a sympathetic feedback to the Adani. They are not showing what actually they did to the economy of India, what they did to the citizen of India. That's a very irrelevant job for the media, and that's a very disgusting topics. I don't want to go in that thing in depth, लेकिन मैं दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि बिहार में टेलीकम्युनिकेशन के मिनिस्टर पूर्व टेलीकम्युनिकेशन के मिनिस्टर इस बात को बचाने के लिए आ गए, जिनको ये अंदाज़ा नहीं है कि टेलीकम्युनिकेशन के पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं, उनको क्या दिया जा रहा है। उनको ये पता नहीं है कि जो टेलीकम्युनिकेशन पढ़ के रिसर्च करके आज वो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है करने के लिए। इतना तंगहाली देश का हाल है, और वो अडानी को बचाने के लिए बिहार के बॉर्डर से दिल्ली के बॉर्डर के लिए लड़ रहे हैं। शर्म आती है ऐसे चीज़ों पे देश में जो आज का हाल चल रहा है। और क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, बहुत बुरा हाल है आज के देशों में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आज के लोकसभा में सीजन था वो बहुत ही अच्छा था। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा गया है कि जवाब दें विपक्ष कि उन्होंने अडानी के साथ कौन से देश में गए थे और कौन से देश में गए थे तो कौन सा डील पूरा किए थे, और एक देश की सारे जो प्रॉपर्टी है उनको एक ही डायरेक्शन में क्यों दिया गया। एयरपोर्ट दिया गया, पोर्ट दिया गया, ट्रांसपोर्टेशन दिया गया, डिफेंस दिया गया, क्यों दिया गया सब कुछ। उसका रिजल्ट आज क्या है आप देख रहे हैं। LIC का कितना 1000 करोड़ डूब गया है, SBI का कितना 1000 करोड़ डूब गया है। इसका हर्जाना कहाँ से पूरा होगा। यही हम लोगों के आम लोगों के ज़िंदगी के जीने के तरीक़ों से किया जाएगा। जो हम इस्तेमाल करते हैं पेस्ट, उसमें दाम बढ़ा दिया जाएगा। जो सब्ज़ी खरीदते हैं उसमें बढ़ा दिया जाएगा। जो पेट्रोल खरीदते हैं उसमें बढ़ा दिया जाएगा। जो LPG खरीदते हैं वो LPG में बढ़ा दिया जाएगा। आज LPG छोड़ के लोग लकड़ियों पे खाना बना रहे हैं। कभी कभी नेता ये डायलॉग देते थे कि माँ बहन के आँखों में धुआं जाता है तो आँखें खराब हो जाती है। आज आँखें इसलिए ख़राब कर दिया गया है चश्मा पहनाकर, क्योंकि अंधकार में रख के आपको वो काला धन पे उजला चादर उड़ा सके। दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।